नमस्कार मेरे बच्चों, मैं राहुल अग्निहोत्री आपको इंग्लिश पढ़ाता हूं। बच्चों, आज मैं आपसे बात करूंगा किसके बारे में। एग्जामिनेशन के लिए जो स्ट्रैटेजी हमने बनानी है लास्ट डेज की, उसके बारे में बात करें। अब बेटा बिल्कुल टाइम आ ही गया है। अक्टूबर में आपका बिगनिंग जो इनिशियल लेवल पर आपका जो ना शुरुआत में ही अक्टूबर के आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा। तो एमटीएस के बारे में बात कर रहा हूँ बच्चों में। तो इसकी एक प्रिपरेशन की एक चार्ट बना लेते हैं, एक स्ट्रैटेजी बना लेते हैं कि कैसे करना है। बच्चों, आप अब जितना भी आपने सिलेबस पढ़ा है या जो कुछ भी आपने पढ़ा है, इसको रिवाइज करना शुरू कर दीजिए। अभी कुछ नया पढ़ रहे हैं तो वो पढ़ते नहीं, कोई दिक्कत, लेकिन रिवाइज करना शुरू कर दीजिए बच्चों। दिन भर में 1 घंटा अपने लिए जरूर रिवीजन के लिए निकालिए। और सबसे बड़ी बात, प्रैक्टिस जरूर करिए। कम से कम 2 से 3 घंटे प्रैक्टिस पर दीजिए अपने, कम से कम, जिसमें मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग तो बहुत जरूरी है। और शाम को जब खाना खाने के बाद आप टहलने जाते हैं, उसके बाद कमरे में वापस आते हैं या घर पे वापस आते हैं टहलने के बाद, तो बच्चों कम से कम 1 घंटे से 1.5 घंटा अपना जीएस को दीजिए। मस्त नींद आएगी और बढ़िया जीएस आपका तैयार होगा। सुबह अर्ली मॉर्निंग उठिए और फिर से प्रैक्टिस सेशन पर अपना सबसे ज्यादा फोकस रहिए, क्योंकि बेटा प्रैक्टिस ही तुम्हारा खेल बनाएगी या बिगाड़ेगी। कम प्रैक्टिस बिगड़ जाएगा, ज्यादा प्रैक्टिस बन जाएगा, है ना। और प्रैक्टिस भी आपको पता है कि इसकी प्रीवियस पेपर्स की। आज भी एक एग्जाम हुआ है, एक झारखंड के बच्चे ने मुझे बताया था कि सर सारे पढ़े हुए वर्ड्स जो प्रीवियस पेपर्स में आपने डिस्कस कराए सारे के सारे मिले, है ना बच्चों। तो ये बात उसने आज मुझे बताई है, तो मुझे भी अच्छा लगा सुन के। और मैं आपसे बता रहा हूँ, इंग्लिश में हो चाहे मैथ्स हो चाहे रीजनिंग, बेटा प्रैक्टिस का बहुत ज़बरदस्त खेल है ना। तो प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। कम से कम 3 घंटे की प्रैक्टिस करनी है, और जो पढ़ा है उसको रिवाइज करिए, जो आगे पढ़ रहे हैं उसको कम से कम देखते रहिए। रिवीजन हो ना हो, लेकिन जो पढ़ा हुआ है पुराना, उसकी प्रैक्टिस होती रहनी चाहिए, है ना बेटा। कोई बात की कमी रह गई हो तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं आपकी स्ट्रैटेजी में चीज़ नहीं बता पाया। मुझे आप को अगली बार बताने का जरूर मौका मिलेगा, मैं आपको फिर से बताऊंगा। ठीक है बच्चों, तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।